हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। प्यारे स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। अपन क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर आपका 8 चल रहा है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछली बार मैंने आपको 1 to 5 बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना बेटा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बेटा आप लाइक भी कीजिए वीडियो को, और मुझे कमेंट भी करा करो ना, लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो, ताकि लाइक करने से हर लाइक आपका मेरे पास पहुंचेगा बेटा। ठीक है, कमेंट करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं आज अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपकी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 100% एग्जाम में आ सकता है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे इसको समझोगे, और समझने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट जरूर लिख के भेजना आप। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को। यहां से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, यानी कि आपको एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल ए और एंगल बी आपके पास में एक्यूट एंगल और 90 डिग्री से कम है। कोस ए और कोस बी आपको गिवन है, तो इस चीज को प्रूफ करो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ट्राइंगल हमेशा कौन सा बनता है, बोलो बोलो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। एकदम क्लियर है। इसमें ए और बी तो एक्यूट हो गए, तो सीधी सी बात है सी क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एकदम क्लियर है। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप समझ रहे हैं बेटा इस चीज को कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी आपके पास में 90 डिग्री है, ये यहां पे। अब देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो ये कोस ए इक्वल टू कोस बी कहां से आया, अपने को गिवन है। एकदम क्लियर। अब कोस ए मतलब यहां पे ए क्या चीज है, थीटा। एकदम क्लियर। अभी कोस ए है तो ए थीटा बन गया। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, बोलो बेटा, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा आपके पास में, बेस। और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। फॉर्मूला आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कोस ए, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे बेस कौन है, बोलो ए सी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए बी। मेरी साथ साथ बोला करो बेटा, अगर साथ के साथ बोलोगे तो 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपको पता है एक अनपढ़ आदमी को भी हनुमान चालीसा याद हो जाता है। कैसे, क्योंकि वो उसको सुनता है, ध्यान से देखता है, तो सुनता है। तो आप भी उस चीज़ को सुनो और मेरे साथ साथ रिपीट करो, 100% आपको चीज़ आ जाएगी। तो कोस ए समझ में आ गया आपको। अब लेते हैं कोस बी। तो अब एंगल कौन है, बोलो, अब थीटा बी है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और ये क्या बना बेटा, बेस। समझ गया, पहले ए था एंगल, अब एंगल बी है। क्लियर। कोस बी, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें बेस कौन है, बी सी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए बी। एकदम क्लियर है। ए बी से ए बी कैंसिल, क्योंकि वो भी नीचे, ये भी नीचे डिनोमिनेटर में, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। कौन आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। और आपको पता है अगर एक ही ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो इस ट्राइंगल में क्या हो गया, इस ट्राइंगल में देखो ए सी इक्वल टू बी सी, देखो ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। और अगर एक ही ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल कौन सा होता है, बोलो बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक ही ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो इनसे बने एंगल भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी क्या हो गए बेटा, आपके इक्वल हो गए। एकदम क्लियर है। अगर एक ही ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो इनसे बने एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। समझ आ गया। आप ये इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। एकदम क्लियर बेटा, एंगल आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि साइड्स इक्वल है तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। 100% आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, समझने वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इफ
कोट थीटा इक्वल टू 7/8 आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, इधर भी आपको दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इधर दे रखा है आपको 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसका सेकंड पार्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट आपको पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट तो आपको आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, पहले सेकंड पार्ट कर दूं मैं। देखो कोट क्या दे रखा है 7/8, तो यहाँ रख दो कोट की जगह पे 7/8, और कोट के ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो 49 और 8 64 आपका आंसर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी सेकंड पार्ट तो आपको हो गया। अब आता है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको पहले साइन और कोस निकालना पड़ेगा। तो कोट थीटा इक्वल टू 7/8, फॉर्मूला आपको याद है, ये वाला जरूर फॉर्मूला हर जगह लिख लिया करो। कोट क्या होता है बेटा, देखो साइन कोस टेन कोट B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8, क्या निकालना है हाइपोटेनियस। क्या होता है फॉर्मूला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, याद आ गया। बेस आपके पास 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64 आप ऐड कर दो 113, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर हट के रूट आ जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना आ गया रूट में 113। अब लेते हैं अपन आपका फर्स्ट पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट को रफ कर दूं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया ना। अब आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P कितना है बेटा 8, H कितना है √113। फिर कोस थीटा, कोस कितना है बोलो B/H, तो बेस कितना हो गया 7, H कितना है √113। अब आपको जो फाइंड करनी है वो चीज़ लिख देता हूँ मैं। क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी सिखाई थी, क्या लग रही है यहाँ पे आइडेंटिटी बोलो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है 1 और b कौन है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम क्लियर है। चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो बेटा, या फिर आप ऐसे लिखो साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत लिख देना कोई बच्चा साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत माना जाएगा आपका। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, समझ गए। अब वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113 का स्क्वायर लगा दो, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोस थीटा कितना है 7/√113 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो 1 तो ऐसे कैसे आ गया, 8 का स्क्वायर 64/113, ये वही 49/113। एलसीएम कितना आएगा इसका बोलो, ये इसका एलसीएम आ गया अपॉन 1 लगा लो, एलसीएम लेना था ना, इसमें इसका डिवाइड करा, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें डिवाइड करा है कैंसिल, कौन बच गया 64। आता ना बेटा आपको एलसीएम लेना तो, है ना, अपॉन 1 लगा के ऐसे 1 और 113 का एलसीएम ये आ गया। इसमें ये दिया वापस 113, इसमें डिवाइड करो कैंसिल 49। सेकंड और फोर्थ नंबर हमेशा कट जाते हैं अगर सेम हो तो, 1 2 3 4 ऐसे है ना, सेकंड और फोर्थ कट जाते हैं। 113 में 64 गया तो कितना बच गया 49, और इसमें से गया तो 64। समझ गया कि बेटा, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो 49/64 आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि उतारो जल्दी इसको, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं अब। बेटा आज अपन इतना ही करेंगे, उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना बेटा, और लाइक करना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।